हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एसआई मेल का रिजल्ट आया है भाई उसके बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पीएसटी के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है और नहीं हुआ होगा क्योंकि जो आपको पता है कट ऑफ की क्या मतलब जिनके 74 या 73 प्लस जर्नल से क्वेश्चन यहाँ पे एक्यूरेट थे उन्हीं का नंबर आया पीएसटी में। और आप खुद देखो 73 74 क्वेश्चन ठीक करना आउट ऑफ 100 में से तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है। प्लस इन्होंने किया क्या कि 7 से 8 नंबर इन्होंने अपने आंसर की में ही गलत दे दिए, मतलब जिनका जवाब ही गलत है और मान भी नहीं रहे हैं। तो अब आप ये लगा लो कि अगर आपके यहाँ पे 65 आप स्कोर कर रहे थे, 65 एक बहुत ही मतलब अगर मैं कहूँ तो अबव एवरेज स्कोर होता है, अबव एवरेज। और इतना वो कैंडिडेट स्कोर कर सकता है जो पढ़ के तैयारी करके जाता है। अब यहाँ पे 8 मार्क्स इन्होंने मतलब 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो इन्होंने आंसर की में गलत ठहरा दिए। तो यहाँ पर टोटल 73 स्कोर बनता है। अगर ये आंसर की बिल्कुल एक्यूरेट देते या सही सही देते तो हो सकता था जिन लोगों ने यहाँ पे जिनका 65 स्कोर बन रहा है अभी अभी जो बन रहा है मतलब आंसर की ये गलत होने के बाद, तो उनका नंबर भी आ जाता। 73 पे जर्नल की कट ऑफ क्या मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट की ठीक है उन लोगों का पीएसटी आया है। उसके बाद 71 से 72 नंबर ईडब्ल्यूएस में रहे हैं। और अगर ज़्यादा भी रहे होंगे तो भाई मेरे को जितना मुझे पता है मैं उसके बिहाफ पे बोल रही हूँ। और एसटी नहीं एससी वालों का 68 69 नंबर पे आया है। और कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ये बोलेंगे कि हाँ मेरे 68 थे मेरा नहीं आया। तो भाई सबसे मेन रीज़न क्या रहता है, आंसर की का फंडा। आंसर की में अगर इन्होंने गलत क्वेश्चन दे दिए हैं या क्वेश्चंस के गलत जवाब दे दिए हैं तो ये रिवाइज आंसर की क्यों नहीं डाल रहे। हर बोर्ड का ये रूल होता है कि अगर आप रिटर्न का रिजल्ट निकाल रहे हो उससे पहले रिवाइज आंसर की डालनी ही डालनी चाहिए। क्योंकि आप ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे ले रहे हो, आप क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले ही क्यों रहे हो जब आपने रिवाइज आंसर की नहीं डालनी है। बिना रिवाइज आंसर की के आप रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो। और अगर आप रिवाइज की के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल रहे हो तो कम से कम उसे डिस्प्ले तो करो, कैंडिडेट को ये तो पता चले कि रिवाइज आंसर की में कितने क्वेश्चंस को आपने ठीक माना है। ये बिल्कुल ही मतलब अ, मैं क्या कहूँ एब्सर्ड वे है, एक बेतुका ढंग का तरीका है ये। आप रिवाइज्ड आंसर की नहीं डाल रहे हो, रिवाइज्ड आंसर की डाले तो कैंडिडेट को पता चले कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में माना है या नहीं माना है। दूसरा ये पता चले बोनस मार्क्स अगर सबको मिले हैं, ये बोल दिया कि हम सबको देंगे, हमें क्या पता भाई दिए भी हैं या नहीं दिए हैं। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है कांस्टेबल वाली भर्ती में जो फीमेल कांस्टेबल की जो रिटर्न का रिजल्ट आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन किया है। और मैं सही बताऊं तो कई सारी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि उनका 70 68 पे भी नहीं हुआ है और कुछ लोगों का 65 पे भी हो गया। हमें नहीं पता ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की बात छेड़ के इन्होंने वैसे ही कैंडिडेट को दुखी कर दिया। अब ऐसा ही मेल की भर्ती में क्या हुआ कि 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। एक तो 26 तारीख को पेपर था, एक आपका 13 तारीख को पेपर था, ठीक है। फिर अब ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता तो इक्वल रहते सभी शिफ्ट के कैंडिडेट और एक इक्वल जाती कट ऑफ। ये नहीं जाती कि भाई किसी का किसी में हो रहा है किसी का किसी में हो रहा है। जनरल कैंडिडेट से आप आसपास के रिलेटिव है आपने जो फ्रेंड से पूछोगे तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी बोल रहे हैं जिनका 70 प्लस स्कोर है प्लस उनका नहीं आया पीएसटी। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर कांस्टेबल की भर्ती में भी यही चीज़ हुई तो यहाँ पे भी चांस आप खो दोगे। अब ये नहीं पता भाई रिवाइज्ड आंसर की डाली नहीं, डिस्प्ले नहीं की, किसी कैंडिडेट को पता ही नहीं रिवाइज्ड आंसर की बोर्ड ने कमीशन ने डाली है या नहीं डाली नहीं है। अगर रिवाइज्ड आंसर की डालते और उसके बाद रिटर्न निकालते तो तुक बनता था कि हाँ भाई सही से रिजल्ट निकाला है। अब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को माना ही नहीं है, उनको ठीक ही नहीं माना है, तो रिवाइज्ड आंसर की बाद में डालने का क्या फायदा है। ये सारा प्रोसेस रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है ऐसा ही मेल की भर्ती में। और रिवाइज आंसर की बात कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं मानती कि रिवाइज आंसर की के बिहाफ पे इन्होंने रिजल्ट डाला है। आप अग्री हो इस चीज़ से या नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा गाइज प्लीज़। एंड कांस्टेबल वाली भर्ती के लिए तैयार हो जाओ भाई।
अगर इन्होंने ऐसा ही काम किया, 3-4 शिफ्ट में पेपर हुआ, 3 दिन पेपर है और ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं। जिस शिफ्ट से ईजी पेपर आएगा वहीं से कैंडिडेट उठ जाएंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। तो अगर आप अग्री हो इस चीज़ से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।